everyone. I hope you all are doing well. I, Pallavi Sharma, welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने उस पर कंट्रोल कर लिया तो हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सब का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। आज का टॉपिक है डिस्कशन का पेशेंस। महात्मा गांधी ने कहा था, लूजिंग पेशेंस इज टू लूज द बैटल। जी हाँ, अगर आपने पेशेंस को लूज किया तो इट इज लाइक लूजिंग द बैटल। पेशेंस आज का जो 21st इरा है, 21st इरा जो हम लोग जी रहे हैं, इसमें पेशेंस का होना बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग सब कोई एक मशीन की तरह दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं। कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, डिप्रेशन और बहुत सारे प्रेशर्स हैं, कंपैरिजन बहुत नॉर्मल हो गया आजकल। इन सब से अगर बचना है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम से बचना है तो वन नीड टू बी पेशेंट इन लाइफ। अगर हमने पेशेंस पे कंट्रोल कर लिया तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत पीसफुली हम सारे डिजायर्स जो हैं हमारे, हम अपने सारे पॉजिटिव डिजायर्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो हम हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको लेथार्जी हो जाना है, ये भी नहीं है कि आप एकदम आलसी हो जाओ और आप काम को करना छोड़ दो। पेशेंस का मतलब है कूल डाउन हो करके चीजों को समझना और अप्लाई करना। पेशेंस का मतलब है एक बार में हार मिलने से तुरंत क्विट नहीं कर देना। पेशेंस का मतलब है निरंतर चलते रहना। पेशेंस का मतलब है सफलता। अगर आप में पेशेंस है, आप सफल आज नहीं तो कल होना ही है। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप में कंट्रोल नहीं है आपके दिमाग का, तो आप बहुत सारे लाइफ के बैटल्स लूज करते जाओगे। अगर आपको अचीवमेंट चाहिए, अगर आपको जीत हासिल करनी है लाइफ में, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है पेशेंस। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे के बारे में आप जान चुके होंगे कि वो है पेशेंस। What is the importance of patience in one's life, especially in students' life? We'll talk about this. Why patience is very important to these days. Why patience is so much of importance that students needs to follow that. In fact, students needs to practice this patience because of the era of competition, because of the era of comparison. We need to be patient enough to control our inner self, to achieve peace and to achieve success. So let's talk about it. देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं पेशेंस को प्रैक्टिस करने का। पेशेंस से हमें क्या क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट्स है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है, देखो पेशेंस जो है हमें लॉन्ग टर्म गोल की ओर ले जाता है। लाइफ में बहुत बारी हम क्या है, हम शॉर्ट टर्म गोल्स को देखते हैं और अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव नहीं हुआ तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम गिव अप करने लगते हैं, कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस हम लूज करने लगता है यार ये तो होगा ही नहीं हमसे। हमने एक बार अटेम्प्ट मतलब एक बार कोई एग्जाम अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, फिर एक निगेटिविटी आ जाती है कि ये तो हमसे होना ही नहीं है। This is really highly impatient. Giving up attitude is highly impatient attributes. इन सब से हमें बाहर आना है। पेशेंस हमेशा आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल
जो काफी लंबे समय तक के लिए आपके साथ फ्रूटफुल है, उसको अचीव कराने में मदद करता है। जहां पे आप छोटी मोटी हार से निराश नहीं होते, बल्कि निरंतर चलते जाते हो उस गोल के लिए जो आपने बचपन से सपना देखा है। आपको वो गोल, आपका जो सपना होता है, वो मिलता है आपको। तो अगर आप पेशेंस हो, आपके अंदर पेशेंस है, तो हमेशा आप लॉन्ग टर्म गोल की ओर मूव करोगे, आपको वो मिलेगा। और आप छोटे मोटे हार, छोटे मोटे गोल्स के नहीं अचीव करने से आप परेशान नहीं होगे। तो रिमेंबर दिस कि इफ यू आर पेशेंट इनफ, you are surely today or tomorrow going to achieve your long-term goals. That goals that gonna pat your back and say, well done, you done it. Keep your eyes on the long-term goal. और एक बार अगर लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो गया, तो वो तो शॉर्ट टर्म गोल्स एवं ही आपके साथ है ना। तो एक जैसे एक कहावत भी है कि अगर आपको देखना है, स्काई पे निशाना रखो, स्काई से गिरोगे भी तो कहीं ऊपर स्थान पे ही आओगे। तो आप हमेशा शॉर्ट लॉन्ग टर्म गोल्स की ओर फोकस करो। लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हुआ, शॉर्ट टर्म मिलेगा, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग। अभी हमने बात किया पॉजिटिविटी का, एंड नाउ इट इज हाई टाइम टू टॉक अबाउट दिस। देखो, पॉजिटिव थिंकिंग हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप पेशेंट हो, अगर आप में पेशेंस है, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो अपने अंदर। ये ऑटोमेटिकली, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर आप में पेशेंस है तो आप पॉजिटिव रहोगे ही रहोगे। पॉजिटिव रहने का मतलब है गिव अप नहीं करना। हार मिला है, ठीक है, उससे हर हार से हमें कुछ सीखना है। हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें कोई ना कोई सल्यूशन और कोई ना कोई एक नया नजरिया दे के जाती है, कुछ सिखा के जाती है। जो इम्पेशेंट होते हैं, वो छोटे मोटे हार से निराश होकर के गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। कहते हैं भाई प्रैक्टिस ही नहीं करना, हो गया, मेरे से होगा ही नहीं, दिस इज नॉट इन माई फेट। डियर, डोंट डू दिस। इफ यू आर डूइंग दिस, you are highly mistaken. Be positive enough, be patient enough. Once you are patient, once you are calmed down, once you are regular in everything, believe me, you are going to get everything that you are desired about. पेशेंस के साथ पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। पेशेंस का एक एट्रीब्यूट है ये पॉजिटिव थिंकिंग। अरे भाई, निगेटिव थिंकिंग से कुछ होना जाना नहीं है, तो निगेटिव क्यों रहना, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे हम। और जब आप पेशेंस होते हो तो वो पॉजिटिविटी अपने आप बाहर आता है। आपको हर एक काम में फिर पॉजिटिव ही नजर आता है, निगेटिव नहीं। तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है लाइफ में, इसीलिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ में पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड डिसीजन, ये हर किसी के साथ होता है। डायलेमा, कंफ्यूजन, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी रास्ता को चुनना है कौन से रास्ता को नहीं चुनना है, क्या सही क्या गलत, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बहुत सारा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आप पेशेंस होते हो, आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है ना। when you are so hurry about something, probable are the chances that you do some mistakes, है ना। तो जब आप पेशेंस रहते हो, जब आप काम डाउन होते हो और उसके बाद कोई काम को करते हो, believe me, believe me, the decisions that you will take will be highly democratic, will be highly fruitful.
ठीक है, तो थोड़ा देर हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, डजंट मैटर, बट द डिसीजन दैट यू हैव टेकन, you will not be regretting about it. It is for sure. So do it. Practice patience. Being patience, practice it. बहुत जरूरी है लाइफ में. कम से कम क्विक में गलत डिसीजन लेने से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप थोड़ा देर से ही सही डिसीजन लो. और बिलीव मी, जब आप पेशेंस होते हो, आप जब हिम्मत नहीं हारते, और जब आप शांत होते हो, आपका दिमाग पीसफुल होता है, तो आप हमेशा जो डिसीजन लेते हो वो दिल और दिमाग दोनों से लेते हो. आपका डिसीजन हमेशा सही होता है. तो of course it is one important thing is कि being patient is giving you a chance to being a good decision maker. And you people, whether it's a time to choose your optional subject, whether it's a time to choose your career, whether it's a time to take a very quick action, पेशेंस के साथ हर कुछ पॉसिबल है. हर चीज गुड है, हर चीज अच्छी है. तो पेशेंस आपको गुड डिसीजन लेने में बहुत 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 मदद करती है. नेक्स्ट इज फाइटिंग स्पिरिट. देखो होता क्या है ना कि लाइफ में वंस वी आर impulsive, once we are losing our temperament, या फिर हम एक डर जाते हैं छोटे मोटे हार से, तो कहीं ना कहीं हम गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं. हम चीजों को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं. हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाती है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये गलत है, ये ऐसा है, हम मेरे लिए तो है ही नहीं. कभी कभी तो हम अपने किस्मत को कोसना स्टार्ट कर देते हैं. बट याद रखो, अगर आप लगातार बढ़ते जा रहे हो, जैसा हमने सुना है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस. लगातार बढ़ो, धीरे बढ़ो, लेकिन लगातार बढ़ो. सक्सेस तो मिलना ही मिलना है. हर काम आपका होना ही होना है. काम क्यों नहीं होता है अच्छे से? क्योंकि हम बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं. हम बहुत ज्यादा टेम्परामेंट लूज करने लगते हैं, गिव अप करने लगते हैं बहुत इजीली. भाई ये मेरे से नहीं होगा, एक बार हार मिला तो मतलब हार ही हार है. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो आज हमारे सामने आइंस्टाइन, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे ऐसे लोग होते नहीं. तो ये अगर आप पेशेंस है आपके अंदर, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट लाएगा, जो आपके हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देगा. इट विल चेंज यू फॉर द बेटर फ्यूचर. It will change you for the best. It will choose out very, very good output from yourself. And it will give you the path to see the correct thing in the negativity. It will give you a new vision. It will give you a new vision to see it. The glass is not half empty, the glass is half full. तो ऑफ कोर्स अगर आप पेशेंस हो, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होनी ही होनी है. बीइंग पेशेंस इज बीइंग हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट. जो भी हो करना है तो करना है. कोई कितना भी गिराएगा, उठना है ही. ये स्पिरिट रखो अपने अंदर. और ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर एक पेशेंस होता है, जब आप कूल काम कंपोज्ड होते हो, जब आपका दिमाग पीसफुल होता है. ये सारी चीजें पॉसिबल है, राइट ना. प्रोसेस ऑफ सक्सेस. देखो होता क्या है ना, हमें अक्सर लगता है कि सक्सेस तो भाई बहुत इजी है, रास्ता बहुत इजी है, एकदम सीधा जाओ सक्सेस मिलेगा एंड एंजॉय द लाइफ. नो, इट्स नॉट दैट. सक्सेस का जो प्रोसेस होता है वो बहुत मुश्किल होता है. एंड अगर आप पेशेंस रखते हो अपने अंदर, तो आप उस प्रोसेस को आप डीप एनालिसिस कर सकते हो. आप बहुत करीब से देख सकते हो उन सारे प्रोसेसेस को, क्योंकि आप उन सारे प्रोसेस से गो थ्रू किए हैं.
आपने उन सब को क्रॉस किया है, आपने उन सब को कहीं ना कहीं फील किया है, तो एक पेशेंस हो करके लगातार मूव करते रहना अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको एक एक प्रोसेस बता देता है सक्सेस का, आपको अहमियत बता देता है कि भाई ये जो सक्सेस तुम्हें मिला है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो हमें उसकी अहमियत ही नहीं पता चलती है, और अगर आप पेशेंटली बहुत शांति से निरंतर किसी काम को करते रहते हो, विफलताओं के मतलब जब आप सफल नहीं होते उसके बावजूद आप मूव करते रहते हो, आप गिर गए हो लेकिन आप में एक स्माइल है चेहरे पे, और आपके अंदर ये जुनून है कि मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, कोई बात नहीं, लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक इट, so believe me, you gonna do every possible thing in your life. And yes, once you do not fall down, how would you realize the importance of the height that you are in? जब गिरेंगे ही नहीं तो जिस ऊंचाई पे है सक्सेस पाके उसका हाइट हम कैसे मापेंगे, नहीं माप सकते हैं। तो जब आपके अंदर पेशेंस होता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हो और अपने विजन के साथ उस प्रोसेस को देख पाते हो, आपका क्या सक्सेस का प्रोसेस है, कितना स्ट्रगल किया आपने, कितनी सारे प्रॉब्लम्स आए, और तब आप जब पीछे मुड़ करके देखोगे तो आपको लगेगा इतने सारे हर्डल्स को आपने अकेले पार किया। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। एंड उस समय जो रिस्पेक्ट आपका आपके लिए आएगा वो एक बहुत बहुत अच्छा आउटपुट होगा पेशेंस का। रिस्क मैनेजमेंट, यस, पेशेंस के साथ साथ आप में एक हुनर आ जाता है रिस्क को मैनेज करने। बहुत सारे रिस्क होते हैं लाइफ में, अगर बंदा रिस्क का सोच करके काम करना छोड़ दे कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, रिस्क, अगर ऐसा किया वैसा हुआ तो, अगर ये कर रहा हूं कुछ लॉस हो गया तो, मैंने बीपीएससी का प्रेपरेशन तो स्टार्ट कर दिया बट अगर मेरा पीटी नहीं निकला तो क्या मैथ्स मेरे से हो पाएगा, क्या हिस्ट्री मेरे से हो पाएगा। इन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है पेशेंस। जब आप पेशेंस रखते हो, आप शांत मन से, आप शांत दिमाग से बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करते हो, बहुत सारी चीजों को सोचते हो, और हर एक सोच आपका प्रूडेंस होता है। यू थिंक फॉर द प्रॉफिट, यू थिंक फॉर द लॉस, एंड यू टेक द डिसीजन प्रूडेंशियली। That is the very, very, very important thing in everybody's life. Once you have patience in your life, you get to know the importance of everything that you have. You get to know about the managing the risk environment. You got a tendency to manage the risk factor in your life. बिकॉज जब आप पेशेंस होते हो, आपको एक डिसीजन लेने की क्षमता आती है, आप जब अच्छा डिसीजन लोगे तो जो रिस्की फैक्टर्स है वो तो साइड बाय साइड अपने आप ही हो जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जब आप पेशेंस रखते हो। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप जितनी बार गिरोगे, अगर आपने गिव अप नहीं किया उतनी बार आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब पहली बार गिरे तो उससे आपने कुछ सीखा कि भाई ये किया था मैंने, ये प्रॉब्लम आया, अब आप दूसरा कदम उठाओगे तो फॉर श्योर आप वो गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। ऐसा करते 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 आप निरंतर अपनी गोल्स के अचीव करने के बहुत करीब होगे, और उस समय जो इंसान होगा आपके आईने के सामने वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज उस बंदे को पता है यहाँ तक सक्सेस तक आने का जर्नी कैसा रहा है,
और वो इस चीज को कभी भी नहीं भूल सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर आप में पेशेंस है तो बिलीव मी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर सेल्फ लव है, आपके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन है। इन सारी चीजों से यू बिकम अ न्यू बीइंग, यू बिकम अ न्यू पर्सनालिटी with many positivity in the life, and you gonna recognize yourself, your power, your potential, everything you gonna recognize it. तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में हमेशा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं रखोगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नॉन पॉसिबिलिटीज में बदल जाएंगी। और अगर आप पेशेंस रहते हो, पेशेंस रखते हो, तो हर नामुमकिन मुमकिन है। Stay happy, stay blessed, be patient, and let's crack it every impossible to possible. God bless you. Have a blessed day. Keep smiling. Thank you very much.